नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी, सीनियर आई कंसल्टेंट। और अब हम बात कर रहे हैं इस सीरीज की जिसमें हमने एक स्लोगन दिया है और इस स्लोगन को हम चाहते हैं कि सारी दुनिया में पॉपुलराइज करें। और ये स्लोगन है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और इसी तरह की और बहुत सारी बीमारियों का कुछ ना कुछ हद तक इलाज है। मुझे स्पेसिफिकली ये इतना जोर दे दे के क्यों कहना पड़ा है कि कुछ ना कुछ हद तक इलाज है, क्योंकि यही वो वाक्य है जो हमारे कलीग्स को आरपी पेशेंट्स या और रेटिनल डिस्ट्रॉफीज में पेशेंट को कहना चाहिए। कहना तो ये चाहिए कि हाँ, अभी पूरा इलाज नहीं है और कुछ ना कुछ इलाज हम आपके लिए करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका ट्रीटमेंट भी करेंगे। लेकिन इसकी जगह पे कहा क्या जाता है? कहा ये जाता है। और मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी है। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैंने दिखाया, बट सभी जगह से मुझे एक ही जवाब मिला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और किसी भी डॉक्टर ने सिंगल ड्रॉप देने तक का भी मुझे जरूरी नहीं समझा। मैं एक आरपी पेशेंट हूँ। मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ। सभी ने ये कहा है कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर, मैंने काफी सारी जगह दिखाया है, काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बट वहाँ मुझे बताया गया है कि आरपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। में मतलब आरपी का प्रॉब्लम है और फिलहाल उसका कोई इलाज नहीं है, बस नॉर्मल अपना ज्यादा इधर उधर मत करो, अपना रहो। तो आपने सुना सभी पेशेंट्स को जो आरपी सपोजिडली आरपी पेशेंट्स थे, हालांकि उनका डायग्नोसिस कभी भी कंफर्म भी नहीं किया गया, क्योंकि एक अजीब सी अपैथी रहती है इन पेशेंट्स के बारे में। आरपी पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में हमें बहुत संयम से चलना होता है। पहले उनकी डिजीज के बारे में खुद पता करना होता है, एग्जैक्ट डायग्नोसिस, और फिर पेशेंट को भी इस डिजीज के साथ जीना सिखाना होता है। और समय के साथ साथ जो जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको पेशेंट को प्रोवाइड कराना होता है। 1986 में भी मैंने कभी किसी पेशेंट से नहीं कहा कि आरपी का कोई इलाज नहीं है। तब भी मैं बात कर रहा हूं आज से 39-40 साल पहले की, जब तब भी डॉक्टर्स ये कहते थे, मैं कहता था कि आरपी का पूरा इलाज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हम इस पेशेंट के लिए कर सकते हैं और इस पेशेंट को निराश करके घर भेजने की जरूरत नहीं है। तब भी हम पेशेंट को विटामिन ए लो डोज में देते थे। तब भी हम पेशेंट को लो विजन एड सेंटर में रेफर करके लो विजन एड्स फिट करते थे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे ऑफ्थाल्मिक कलीग्स के लिए भी है, जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर इन बातों पे ध्यान दें। और आरपी और इससे रिलेटेड डिजीज के पेशेंट्स के लिए तो है ही। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम अभी दवाइयों और आई ड्रॉप्स और बाकी चीज़ों की बात ना भी करें, तो एक बात तो पक्की है कि सभी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स में रोशनी की क्वांटिटी या क्वालिटी खराब होती है। और सभी आरपी पेशेंट्स के लिए हमारे पास कोई ना कोई लो विजन एड है जिसका हमें पेशेंट्स को ट्रायल कराना चाहिए। और शुरू में अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट ना भी दिखाएं तो भी उन्हें बार बार प्रैक्टिस करा के बताएं कि ये उनके लिए यूजफुल है। ये हो सकता है कि पेशेंट सोचे कि ये बहुत भारी है, इसमें मेरा पूरा फायदा नहीं हो रहा। ये पेशेंट का, एक पेशेंट जो सालों से आरपी झेल रहा है, ये उसकी मनस्थिति हो सकती है। लेकिन जब हम उसके सामने आई स्पेशलिस्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट की तरह बैठे हैं और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमारा नजरिया कुछ और होना चाहिए। हमारा नजरिया होना चाहिए कि इन पेशेंट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से या उनके प्रोफेशन के हिसाब से जो भी विजुअल एड, लो विजुअल एड उनके काम की है, उसे हम रिपीटेडली ट्रायल करा के उन्हें डिस्पेंस करें और उनका विजन इंप्रूव करें। अब क्योंकि लो विजन एड्स जिन और बीमारियों में इस्तेमाल होती है,
वहां तो पेशेंट को नहीं कहा जाता कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोमा पेशेंट्स हैं जिनमें प्रिज्म ग्लासेस दिए जाते हैं और बहुत सारी मैग्नीफायर्स दिए जाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू सभी आरपी पेशेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि यदि अब तक उन्होंने ये सुना है कि आरपी का कोई इलाज नहीं है, तो इस सीरीज की अगली और जो 4-5 वीडियो है इसे मिला के इसे जरा गौर से सुनिए। आरपी पेशेंट्स और सभी आंखों की बीमारियां जिनमें विजन की खराबी होती है, उन सब के लिए लो विजन एड्स अवेलेबल हैं। अब ये लो विजन एड्स होती क्या है? ये वो गैजेट्स हैं जो कि पेशेंट को लो विजन होने के बावजूद अपनी दिनचर्या ठीक से बिताने में मदद करते हैं। जैसे यदि कोई पेशेंट लो विजन की वजह से नजदीक का पढ़ नहीं पाते हैं लिखा हुआ, उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स में अगर हम प्रिमिटिव, ये वो मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसमें लाइट भी जल जाती है, हैंड हेल्ड है, इसे रख के बहुत सारे लोग, बहुत सारे आरपी पेशेंट्स भी और किसी भी बीमारी से जिनका विजन लो हुआ हो, वो सभी लोग इसकी सहायता से लिखा हुआ पढ़ पाते हैं और इसके बगैर नहीं पढ़ पाते। तो ये हुई ना काम की चीज, ये हुआ ना इलाज का हिस्सा। और यदि इसी पेशेंट को जिसका इस गैजेट से भला होना था, हमने उसको एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया, आरपी का कोई इलाज नहीं है, तो ज्यादती है। ये तो मैं खुद ही इस हैंड हेल्ड मैग्नीफायर को पिछले 45 सालों से देख रहा हूं लो विजन एड्स में। बहुत सिंपल लेकिन बहुत कारगर। इसी का एक वर्जन है जमाने के साथ, यदि पेशेंट्स इसे बल्कि मानते हैं, कैरी करना मुश्किल होता है, तो पॉकेट में कैरी करने के लिए ये फोल्डेबल लो विजन एड मैग्नीफायर, जिसे कोई भी आप देख सकते हैं साइज के हिसाब से, ये पॉकेट में रखने वाला मैग्नीफायर है। ये भी सदियों से अवेलेबल है दुनिया में, डॉक्टर्स के क्लिनिक में। पेशेंट को अवेलेबल नहीं हो पाता क्योंकि इसके लिए जो एंथुजियाज्म चाहिए इसे डिस्पेंस करने, इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, वो थोड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह से फिर समय के साथ और विजुअल एड्स आई, थोड़ी इंप्रूव होके ये फोल्डेबल मैग्नीफायर, लेकिन इसमें एरिया काफी मिल जाता है, तो एक ही बार में पेशेंट कई लाइनों को इकट्ठा पढ़ पाता है। तो एक आदमी जो आरपी या किसी भी बीमारी की वजह से पढ़ नहीं पाता और इसकी सहायता से वो पढ़ पाता है, अखबार पढ़ पाता है, किताबें पढ़ पाता है, तो क्या इसे हम आरपी के इलाज का हिस्सा नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे, मैं तो मानता हूं। फिर ये और ग्लासेस डेवलप किए गए, आप इसमें देख सकते हैं एक शीशा आगे और एक पीछे लगा है, 2 शीशे हैं। यहां इनके बीच की दूरी को एडजस्ट करके यहां साइड में एक नॉब है जिसको मूव करके इस ग्लास से हम कई नंबर्स के ग्लासेस का काम ले सकते हैं। करना क्या है, इस पीछे वाले शीशे और इस आगे वाले शीशे के बीच की दूरी को, ये आप देख सकते हैं बीच में दूरी है, इस दूरी को घटा या बढ़ा के बहुत सारे लोगों में ये कम से कम रीडिंग में तो बहुत ही कामयाब होता है। तो आरपी पेशेंट्स को हम क्यों ना ये रीडिंग के लिए ट्रायल कराएं और अगर उनके लिए कारगर है तो उन्हें ये दें। इसके अलावा ये गैजेट मुझे बहुत पसंद है, जो कोई भारी इन्वेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, एक हेडबैंड है और यहां लाइट लगाई गई है, यहां लाइट लगाई गई है, एलईडी लाइट लगाई गई है जो अच्छी खासी रोशनी देती है। हम सब जानते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स को नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बात यहां शुरू होती है कि पेशेंट कहते हैं मुझे रात को कम दिखता है, हम कहते हैं आरपी में तो कम दिखता है। हमारा काम उसकी बात दोहराना नहीं है। अगर पेशेंट ने कहा है कि मुझे रात में कम दिखता है, तो हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए, साइंटिस्ट ने बहुत पहले, कई सदियां पहले ये गैजेट तैयार कर दिया था, सिंपल गैजेट, कुटीर उद्योग में भी बनाया जा सकता है कि पेशेंट इसे अपने हेड में बांध ले
और रात के समय जब वो जा रहा है जहां स्ट्रीट लाइट नहीं है, जहां उसे मुश्किल हो रही है अंधेरे की वजह से, कम लाइट की वजह से, अपनी इस लाइट के सहारे, इस एलईडी लाइट के सहारे वो रात में अपना कम लाइट में भी चल फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। बहुत बार हमने ये तो देखा है कि खान में जो कोयले की खान होती है, डायमंड की खान होती है, वो वहां बहुत अंधेरा होता है, और वहां तो हमने देखा है, फिल्मों में भी देखा है, इस तरह का एक गैजेट पहन के, और उसमें तो आगे बल्ब लगा होता था पुराने जमाने का, ये तो उससे भी ज्यादा कारगर है क्योंकि एलईडी है, उसको लगा के लोग अपना काम कर रहे हैं। तो उनके अंधेरे का तो इलाज हो गया। आरपी के पेशेंट्स का अंधेरे में कम दिखने का इलाज का कुछ हिस्सा, कुछ हद तक ये गैजेट करेगा। 200-400 रुपए का ये गैजेट अगर हम अपने पेशेंट, आरपी पेशेंट को नहीं दे पाए हैं तो ये हमारी कमी है। फिर इसके बाद और तरह के आए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, आप इसे पहन के और पढ़ सकते हैं, और इसमें एक पूरा सेट मिलता है इन ग्लासेस का, जिसमें 2x, 3x, 4x, 6x ये सभी मैग्निफिकेशंस हैं, लाइट भी है इसमें। सो सभी आरपी पेशेंट्स या कोई भी पेशेंट जिसे देखने में कमी है और वो कमी चश्मे से दूर नहीं होती, वो काफी हद तक इन गैजेट से दूर होती है। यहां हमने बात की है इन गैजेट्स की जो ट्रेडिशनली पिछली आधी सदी से अवेलेबल है। 50 साल से तो हम जानते हैं कि ये अवेलेबल है, लेकिन इनका प्रचलन नहीं है ज्यादा। ये ऑप्शन पेशेंट को मिलती नहीं है हर आई क्लिनिक में। ये एक नेग्लेक्टेड एरिया ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी है जहां इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और पेशेंट को इन चीजों की ऑप्शन दिए बगैर वापस भेज दिया जाता है। सो सभी आरपी पेशेंट्स के लिए दवाइयां कारगर हो ना हो, आई ड्रॉप्स कारगर कम हो, खाने की दवाई थोड़ी कारगर हो, स्टेम सेल थेरेपी है, विजन थेरेपी है, ये सब थेरेपीज कितनी कितनी करती हैं, कोई किसी पे लागू होती है। लो विजन एड्स तो सभी आरपी पेशेंट्स के लिए जरूरी भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और ट्रीटमेंट का हिस्सा भी हैं। तो प्लीज आज के बाद कभी ना सोचिए कि आरपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पुराने लो विजन एड्स हैं, इसके बाद आज के जमाने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके, ये शब्द तो आजकल बहुत चलता है, लो विजन एड में कहां यूज हुआ है। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सबको इस्तेमाल करके कुछ और गैजेट्स डेवलप हुए हैं और इन गैजेट्स के साथ मैं भी एसोसिएटेड हूं। इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।